लेकिन लेकिन 84वें संविधान संशोधन के तहत मनोज जी ये जो कि 2026 तक के लिए फ्रीज था, अगर सरकार 131वां संशोधन लेकर आती है और उसे आगे तक के लिए फ्रीज करने का प्रावधान करती है, तो इस पर आरजेडी को या इंडिया ब्लॉक को ऐतराज क्यों होगा, मैं ये समझना चाहती हूँ। नहीं मीनाक्षी जी, मैंने कहा, लेकिन मैं फिर और स्पष्ट करके कहूं, हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन में दुरूह चीजें हो गई हैं। एक एमपी के पास 20, 22, 24 लाख 28 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो लिटरली मैनेजेबल नहीं है। वो वोट मांगने भी नहीं जा सकता हर विधानसभा के हर ब्लॉक में, कस्बे में। लेकिन क्या ये उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी चर्चा अंबेडकर, नेहरू, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात हुई थी कि जो एक इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम अक्सर ऊपर से नीचे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि डिलिमिटेशन में भी नीचे से ऊपर जा करके एक संतुलन बनाने की कोशिश हो। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं अक्रॉस 50%, ये देखिए, सुनने में आपको लगेगा कि ये बहुत सही है, 4 वाला 6 हो जाएगा, 8 वाला 12 हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है अभी के बैलेंस में और जो प्रपोज्ड, अभी जो सुन रहा हूं, प्रपोज्ड कहीं कागज पे नहीं है, जो सुन रहा हूं उसमें वो फासला और बढ़ेगा। इसलिए कोई भी फैसला जिससे फासला बढ़े और हमारे फेडरल बैलेंस, उसकी सेंसिटिविटी पर आघात हो, उसमें बैठ करके बहुत संजीदगी से सोचने की आवश्यकता है। इसका आंसर मैं आपके समक्ष बैठ करके यस और नो, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मैं दूंगा तो ये उचित नहीं होगा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन पर्सपेक्टिव हर तरीके का दर्शकों के सामने आना चाहिए, इसलिए चर्चा का मकसद भी यही है। अब जैसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही यदि ये होता है, जिस पर डीएमके ने पिछली मर्तबा ऐतराज जताया था, तो ये ऐतराज तो अगर 26 में भी जनगणना हो जाती है तो भी ऐतराज दक्षिण के राज्यों का यही होगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में दक्षिण और उत्तर में एक बहुत बड़ा फासला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मौजूदा फॉर्मूला है, मैं इसकी आपत्ति समझना चाह रही हूं, क्योंकि आज मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेती हूं मनोज जी, इसलिए मैं ये चर्चा करना चाह रही हूं, क्योंकि डीएमके के बारे में जो हम सुन रहे हैं कि बीजेपी उन्हें भी मनाने की कोशिश में है, स्टालिन से बातचीत हो रही है, 50% का फॉर्मूला अगर लागू हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो सपोर्ट कर भी सकती है या टैक्टिकल सपोर्ट भी कर सकती है। मैं फिर इसे नंबर गेम पर चूंकि लेकर आ रही हूं मनोज जी। मीनाक्षी जी, मैं आपको कहूं, चूंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो हम लोगों ने जब 70s की पॉपुलेशन पॉलिसी को पढ़ाया था तो ये कहा गया था डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर मुझे याद है, इट वाज 5th 5-year प्लान या कुछ, तो डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और साउथ के स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी आशंका है कि आवर परफॉर्मेंस ऑन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। ये उनकी आशंका है, उनकी आपत्ति है। उनकी आपत्ति को बैठ के सीधे खारिज कर देना या सुनना या एक बेहतर फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश करना जो सिर्फ पॉपुलेशन को ना ले, सिर्फ पैरामीटर्स जो डेवलपमेंट के हैं उसको ना ले, एक बास्केट ऑफ पैरामीटर्स। और वो तभी होगा ना जब सरकार विपक्ष के साथ, तमाम विपक्ष और सिर्फ विपक्ष नहीं, ऑल स्टेक होल्डर्स, उनके साथ संवाद करे। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि वो संवाद की परिपाटी किसी भी बिल में, इंक्लूडिंग द वंस विच आर सेंट टू जेपीसी, वहां भी संवाद नहीं होता है। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि एक बास्केट ऑफ पैरामीटर्स तय करिए ताकि साउथ के स्टेट्स को भी ना लगे कि उनके परफॉर्मेंस का रिवार्ड मिलने की बजाय उनके साथ नाइंसाफी हुई है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये इन आपत्तियों को खारिज करने से बेहतर होगा कि उनको सुना जाए, लिसनिंग नॉट हियरिंग।